किस तरफ की हवा चल रही है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं? वोट किसको डालना चाहते हैं? श्री अजय जायसवाल को। अजय जायसवाल मतलब झाड़ू। जी, अच्छा, किसको वोट डाल दी? अजय जायसवाल को देंगे। अजय जायसवाल को क्यों? हाँ, हमारा लड़का है, हमारा गाँव। आपका लड़का है? हाँ, हमारा गाँव का लड़का तो हमारा ही लड़का है। बताओ बताओ, मतलब वो थोड़ी बताएंगी आपको। जायसवाल जितना है। अजय जायसवाल क्यों? अजय जायसवाल क्यों? हमारा काम करेगा। क्योंकि हमारा विधायक आता है, उनके कोठे में जाता है 1-2 लाख हर फैक्ट्री से। तो हमारा हमें क्या है, हम के ठेकेदार के गुलाम है। कब तक रहेंगे ठेकेदार के गुलाम? बिके थे जो हमारे किरण मंडल जी जीते बिके थे, उसी समय सारे वादा को किया गया था। उसी वादा को अब तक संपूर्ण रूप से पूरा न करके उसका क्रेडिट उनके लड़के सौरभ बोगना जी ले रहे हैं, और वो काम भी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है। धरातल पे काम अगर 10 रुपए का पास होता है तो 3 रुपए का काम हो रहा है, बाकी 7 रुपए गमन हो जा रहा है। ये रियल बात है। यहाँ पे कुल मिला के हमारा स्थानीय कैंडिडेट हम अजय जायसवाल को चाहते हैं, हम बाहरी नहीं चाहते। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान। इस वक्त हम शक्ति फार्म में हैं और शक्ति फार्म में कुछ महिलाएं हमें एकत्रित मिली हैं। महिलाओं से जानेंगे इस बार के चुनाव में क्या उनका मूड होने जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार वोट करेंगी। क्या यहाँ पर फिर से एक बार जो बंगाली समुदाय है वो भाजपा को जो है विजय बनाने जा रहा है या फिर वो परिवर्तन करना चाहता है। इन सब मुद्दों को लेकर महिलाओं से बात करेंगे या फिर जो है यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि जो पुल बना है या फिर सूखी नदी के पुल के बाद जो सिरसा मार्ग बना है उन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। माता जी, नाम क्या हुआ आपका? कुसुम रानी हलदर। हाँ, किस तरफ की हवा चल रही है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं? वोट किसको डालना चाहते हैं? श्री अजय जायसवाल को। अजय जायसवाल मतलब झाड़ू। जी। अच्छा, कमल का फूल भी है और तमाम जो है पंजाबी है, हाथी भी है। अजय जायसवाल को ही क्यों डालेंगे आप? क्योंकि वो स्थानीय है, वो हमारा भाई है, हमारा बच्चों है, उन्हीं को देके उन्हीं को जिताना चाहते हैं। झाड़ू पे वोट डालना? हाँ जी। अब तो विधायक जी कह रहे हैं हमने सूखी नदी का पुल बनाया और सिरसा मार्ग बना दिया है। कोई भी आएंगे काम तो करते रहेंगे ना, कोई भी आए तो हमारा वो तो कहाँ कितना दूर उनको ढूंढना पड़ेगा, कुछ काम पड़ेगा, उनको कितना दूर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। और ये हमारा पड़ोस में है, हमारा स्थानीय है, उनको जाके पकड़ पाएंगे। अगर काम ना भी करे उनको जाके बोल तो सकते हैं। हाँ, बस मिला के लोकल चाहिए। हाँ जी, लोकल नपतेज भी हाँ है। जी, हाँ जी। नपतेज पाल भी है लोकल। फिर भी वो हमारे पास में है। मतलब शक्ति फार्म का ही हाँ, बनाना शक्ति फार्म, हम शक्ति फार्म के एरिया में रहते हैं। अच्छा। इसलिए हम शक्ति फार्म में ही रहना चाहते हैं। अच्छा। मुद्दा हमारा यही है कि हमारे जो महिलाएं हैं और हमारे जो गांव के जो गांववासी है, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्थानीय कैंडिडेट हो और उनके पास जो है हम अपना हर समस्या लेके उनके पास तक हम पहुंच सके। अब जैसे बाहरी तो बाहरी है, हम ये नहीं कहते कि मतलब जैसे कि ये हमारे जो पूर्व विधायक है रहे हैं अभी बीजेपी से, हम ये हैं कि जी बहुगुणा जी, तो हम ये है जैसे कि कोई मांग रहे हैं कि मोदी के उसमें वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम तो है मोदी के और पक्का है जिस समय लोकसभा का वोट होगा उस समय हम एक तरफा जो है मोदी जी को ही चाहेंगे। अभी मोदी जी को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी ऐसा है, देखो कई एक मुद्दे हैं, ठीक है, कई एक मुद्दे हैं। अब उस मुद्दे को बोलने के लिए तो वो काफ़ी टाइम चाहिए। हमें खाली इतना चाहिए अभी कि हमारा जो है कैंडिडेट लोकल का है और लोकल का ही विधायक बने। अजय जायसवाल। अजय जायसवाल समर्थक हैं आप उनकी। हमारी कुछ और महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? आनंद हलदर। हाँ, किसको इस बार वोट डालना जा रही हैं आप? हिंदी को तक अच्छा, ये बताएंगी आपको किसको वोट डालना? क्या हुआ? बोलने में आता है, शर्म बोलना नहीं आता है इनको। हाँ, किसको वोट डाल ली? अजय जायसवाल को देंगे। अजय जायसवाल को क्यों? हाँ, हमारा लड़का है, हमारा गाँव। आपका लड़का है? हाँ, हमारा गाँव का लड़का तो हमारा ही लड़का है। अच्छा, या आप 300 यूनिट बिजली फ्री देख के वोट डाल ली है? नहीं नहीं हैं? नहीं, आपके गांव का है? हाँ, गाँव का नहीं, शक्ति फार्म के ही है। हाँ। झाड़ू वाला बटन? हाँ, झाड़ू वाला है? हाँ, दाढ़ी बोला। अच्छा, आप लोग भी आगे आइए। आपका नाम क्या है? पासीबेद। अच्छा, क्या लगता है इस बार के चुनाव में? बताओ बताओ, मतलब वो थोड़ी बताएंगी आपको। 10% जितना है। अजय जायसवाल क्यों? अजय जायसवाल क्यों? हमारा काम करेगा। करेगा तो विधायक जी अभी हैं, उन्होंने भी तो करे होंगे। वो तो क्या कर हैं? की कर समझ नहीं।
नहीं किया है? क्या की है? बताओ बताओ। है? अच्छा इधर आ जाओ, महिलाएं थोड़ी बसती हुई नजर आ रही हैं, नौजवान साथियों से पूछेंगे क्योंकि इस बार के जो मतदान है युवाओं का अहम रोल रहने वाला है, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो या स्वास्थ्य को लेकर के हो। किन मुद्दों पे वोट डलेगा हमारे नौजवान साथी? एक तो हमारा रोजगार के मुद्दे पे वोट डलेगा, जो कि हमारा सिडकुल तो यहाँ से लगभग 10-15 साल हो गए सिडकुल बना है, लेकिन आज तक हम ठेकेदारों की गुलामी करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा विधायक आता है, उनके कोठे में जाता है 1-2 लाख हर फैक्ट्री से, तो हमें क्या है, हम ठेकेदार के गुलाम है। कब तक रहेंगे ठेकेदार के गुलाम? अच्छा, इसलिए हम इस बार अपने घर को मजबूत करेंगे। और बाहर लोगों का गुलाम कब तक रहेंगे? बाहर से आते हैं हमारे क्षेत्र में, बाहर से आते हैं अन्य क्षेत्र से आके हमारे यहाँ विधायक में लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर कुछ दलाल को लेकर अब हम अपने वोट उनको देते हैं, तो हमारे उनके पास जाने में हमें वो हिचकिचाहट होता है। क्यों होता है? हमारा काम नहीं होगा अगर हम उनके पास जाते हैं, तो कहाँ से आए होगा? अच्छा हाँ, आप हमारे साथी मेरे ही भाई, मेरे ही हम साथी ने कहा है कि जो बाहर के जो आके हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ जो भारत का संविधान है, संविधान हमें हक देता है कि हम किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। और संविधान में जो हमारा जो भी व्यक्ति है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी और चीज़ से चलता है। तो यहाँ से कोई भी विधायक आके इलेक्शन लड़ सकता है। और पहली बात तो हम वोट करना चाहेंगे केंद्र सरकार की जो नीति है स्वच्छ भारत अभियान पे। हम वोट करना चाहेंगे आयुष्मान भारत पे। मैंने देखा है लोगों के घर बिकते हुए देखा है मैंने। जब उसका बच्चा बीमार होता है ना, तो हॉस्पिटल में जब जाता है तो जाने के बाद वहाँ पे देखता है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन आयुष्मान भारत के थ्रू जो 5 लाख का बीमा करवाया है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू उसका इलाज हो रहा है। तो उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ नहीं बिक रहा है। पड़ोसी आपके कुछ कह रहे हैं? दूसरी बात, हाँ बताओ। जो हमारे मित्र जो कह रहे हैं, मित्र साथी जो कह रहे हैं कि आयुष्मान का ये 5 लाख का जो बीमा है, यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने जो भी परेशानी में पड़े हैं, कौन सा हॉस्पिटल में गए और किनका जो है ये 5 लाख का भी इलाज हुआ है, ये बताओ। ये हर हॉस्पिटल में जो आयुष्मान का जो कार्ड ले रखा है, जिसके गवर्नमेंट के थ्रू जिस हॉस्पिटल का वो हो रखा है, वो हॉस्पिटल इलाज करवा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया एम्स से लेकर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान भारत का इलाज होता है। 10,000 का इलाज होता है। कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है कार्ड का। हम अगर ले जाते हमें 5 लाख क्या 10 लाख 10,000 का भी वहाँ पे इलाज नहीं हुआ जाता है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले अपने भाई को मैं लेके जा चुका हूँ। 20,000 का इलाज होता है, 1 लाख 5 लाख की जो बीमा काट लिया जाता है उसमें से 25,000 50,000 की अगर इलाज होता है, तो उनके आयुष्मान में जो 5 लाख की है वो सारे काट लिया जाता है। वो सरकार अस्पताल वो काट लिए जाते हैं। यही बात आयुष्मान की, मेरे पापा का तबीयत खराब, मैं लखनऊ पीजीआई भी ले गया तो मुझे पर डे का 4,500 देते थे। 3 दिन का इलाज का पैसे देते, फिर 3 दिन अपने जेब से पैसे लगाना पड़ता था, फिर 3 दिन बाद वो पैसे देते, जो कि एकदम फेक है। 5 लाख तो देते हैं, वो बस नाम का ही है। काम के लिए 2,000-3,000 देते, उसमें भी चक्कर खाने पड़ते। कार्ड आपका इशू नहीं हो पाता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। मैं बोल रहा हूँ, मैं लेके गया हूँ।